वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शुद्ध युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प हो। तो यहाँ पर जो शब्द युग्म होगा अविज्ञ और अविज्ञ, तो इसका क्या होगा? तो विकल्प एक जानकार और मूर्ख। अविज्ञ से अर्थ होता है जानकार और अविज्ञ से अर्थ होता है मूर्ख, तो ये सही युग्म हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, 2 निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। तो यहाँ पर है, यह बहुत बीमार है, इसे देना चाहिए। तो ब्रैकेट में है थोड़ा पानी। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? विशेषण परिमाणवाचक। क्या होगा? परिमाणवाचक। आगे है 3 निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। तो पृष्ठ का क्या होगा? विकल्प 3 किताब। बाकी पीठ, पीछे का भाग और पेज, ये तीनों ही इसके अनेकार्थी रूप वाले विकल्प हैं, पर किताब इसका नहीं होगा। आगे है 4 निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो ये हो जाएगा विकल्प 3 तुम या अपना काम करो। क्या होगा? तुम अपना काम करो या अपना काम करो, यह मध्यम पुरुषवाचक संज्ञा का विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 5 निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। दिनों का नाथ, तो ये होगा दीनानाथ। आगे है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सही विलोम शब्द है? तो यश का होगा अपयश, तो ये सही हो जाएगा। आगे है 7 पागलपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पागलपन में हो जाएगा पन प्रत्यय। आगे पूछा गया है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया पदबंध का विकल्प हो। तो आज सुबह रवि बहुत देर तक सो रहा था, तो यहाँ पर सो रहा था, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो ये पुरुष होगा। बाकी ठगी, इंसानियत, निपुणता, ये सभी भाववाचक संज्ञा के सही विकल्प होंगे, पर पुरुष नहीं होगा। आगे है 10 निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो परा उपसर्ग से बना सही शब्द है। तो ये हो जाएगा पराभूत। अगला प्रश्न है 11 निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प है। सज्जन का, सज्जन का हो जाएगा सत है जो जन। क्या है? सत है जो जन, तो ये कर्मधारय समास होगा। और इसका जो संधि विच्छेद या इसका जो पूर्ण रूप आएगा तो वो है सत है जो जन। अगला प्रश्न देखिए 12 निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। सूची जमा शची, तो इसका हो जाएगा विकल्प ए। सूची का अर्थ होगा पवित्र और शची का इंद्राणी। अगला प्रश्न है 13 निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया पदबंध का विकल्प हो। क्या है? पिताजी गीता पढ़ रहे हैं, तो ये है पढ़ रहे हैं, विकल्प 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। राम ने एक सुंदर घर बनवाया, तो यहाँ पर विकल्प 4 होगा प्रेरणार्थक क्रिया, तो इसमें है प्रेरणार्थक क्रिया, 4 सही विकल्प हो जाएगा। तो अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन और टीजीटी हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। संपर्क सूत्र है 8219312129। फिर से नंबर बता देता हूँ 8219312129। आपको यहाँ पर व्हाट्सएप करना है, आपकी जितनी भी क्वेरीज होगी उन्हीं का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च
कर दिया गया है, जिसमें आपको टॉप 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए इन्हें प्रैक्टिस सेट में रखा गया है। अगर आप इसे भी परचेज करने के इच्छुक हो तो आप व्हाट्सएप अवश्य करना। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, अपवाद। अगला प्रश्न है 16, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही संप्रदान तत्पुरुष समास का विकल्प है। राह खर्च का क्या होगा? राह के लिए खर्च। तो अगर पूछा जाए राह खर्च में कौन सा समास है, तो ये होगा तत्पुरुष। आगे है 17, निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। अरे वाह, तुम भी खाना बना सकती हो। तो यहाँ पर होगा विकल्प 2, हर्षबोधक अव्यय। ठीक है। अगला प्रश्न है 18, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प हो। तो ये हो जाएगा पीतल, विकल्प 3। अगला प्रश्न है 19, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है? तो जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द हो उन्हें कहा जाता है पद। विकल्प 2 सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है? मिथ्या का कौन सा नहीं होगा? तो मिथ्या का नहीं होगा शोणित। बाकी असत्य, अयार्थ, मृषा, ये तीनों ही मिथ्या के समानार्थी शब्द होंगे सिवाय शोणित के। तो चलिए अब वीडियो का समापन कर लेते हैं। अंत तक बने रहे आप। इसका धन्यवाद।